हेलो गाइज, वेलकम। कैसे हैं? बात करें यार आपका ब्रांच अकाउंट का, हमने लास्ट क्लास में जर्नल के साथ एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम भी करके दिखाया था और समझाए थे कि आपका इस तरीके से आप बनाइएगा अपने क्वेश्चन को। और आज के क्लास में डॉक्टर एस एम शुक्ला के बुक को फॉलो करते हुए सीक्वेंस सारा क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा। आज आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1, 2 और 3 सॉल्व करूंगा। चलिए देखते हैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1। ध्यान दीजिए, यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है। यह आपके स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 है। इसे राइट डाउन कर लीजिए। अगर आप एस एम शुक्ला के बुक को फॉलो नहीं कर रहे हैं, आपके पास एस एम शुक्ला का बुक नहीं है, कोई बात नहीं, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा। यह क्वेश्चन को राइट डाउन कर लीजिए, इसे सॉल्व करते हैं। चलिए ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 डॉक्टर एस एम शुक्ला के बुक से। ठीक है, यहाँ पे आपका क्वेश्चंस दिए हुए थे, आपके क्वेश्चंस में इंफॉर्मेशन, और आपको जर्नल एंट्री बनाना था, साथ साथ आपको ब्रांच अकाउंट बनाना था। ठीक है, सबसे पहले बात करें भोपाल, पहले ओपनिंग स्टॉक का एंट्री किया मैंने कि भोपाल ब्रांच का नाम क्या है, भोपाल ब्रांच। ठीक है, तो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ओपनिंग स्टॉक अकाउंट 1000 का। गुड सप्लाई हेड ऑफिस की तरफ से हुआ था ब्रांच में, तो भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड सप्लाई अकाउंट 16000। क्लियर। थर्ड एंट्री भोपाल ब्रांच अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, यह खर्चा के लिए हेड ऑफिस भोपाल ब्रांच को खर्चा के लिए पैसा भेजा। टोटल 1600 का, अलग अलग एक्सपेंसेस थे, सम करके 1600 मैंने यहां पे एंट्री कर दिया। क्लियर। चौथा, भोपाल ब्रांच हेड ऑफिस को कैश भेजा, वह कैश डेटर से भी आ सकता है यार, नगद सामान बेचा है वह भी पैसा, तो वह अमाउंट लिखा गया बैंक अकाउंट डेबिट टू भोपाल ब्रांच अकाउंट। या हेड ऑफिस अपने बुक में एंट्री करता है, तो पैसा आया तो बैंक डेबिट होगा ना। क्लियर। उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग पेटी कैश का एंट्री किया गया। क्लोजिंग स्टॉक अकाउंट डेबिट, क्लोजिंग पेटी कैश अकाउंट डेबिट टू भोपाल ब्रांच अकाउंट 900 का, वह मैंने यहाँ पे एंट्री मेंशन कर दिया। कोई दिक्कत नहीं बच्चे। चलिए आगे देखते हैं। लास्ट एंट्री तब हम करेंगे जब ब्रांच अकाउंट को बना लेंगे। एक एंट्री का जगह आप अपने क्वेश्चन में छोड़ दीजिएगा। ठीक है, बात करें यहाँ पे आपका ब्रांच अकाउंट बनाने में हमने देखिए ओपनिंग स्टॉक 1000 डाला, गुड सप्लाई हमने 16000 डाला, बैंक एक यहाँ पे बैंक वाला जहां जहां ब्रांच डेबिट है, भोपाल ब्रांच जहां जहां डेबिट है वह सारे को मैं डेबिट किया हूं। तो यहाँ पे सैलरी, रेंट, टेलीफोन अलग अलग नाम से खर्चा था बैंक वाला में, तो मैंने सबको डेबिट किया और 1600 यहाँ पे हो गया। ठीक है, उसके बाद बैंक वाला में क्रेडिट साइड में भोपाल ब्रांच था आपका यहाँ पे 18000 का, और यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक और पेटी कैश यहाँ पे आया। बैलेंसिंग करें तो हम लोग का बैलेंसिंग फिगर 300 आया, और यह प्लस में आ गया। अगर डेबिट साइड में आया तो यह प्रॉफिट हो जाएगा, अगर क्रेडिट साइड में आता तो हमारा लॉस हो जाता। क्लियर। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 1 कंप्लीट हो गया बच्चे। चलिए 2 नंबर में चलते हैं, ध्यान दीजिए। हाँ बच्चे, यह देखिए आपका स्क्रीन पे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 दिख रहा है, और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 भी मैंने दोनों यहाँ पे एक साथ बताऊंगा। आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 डॉक्टर एस एम शुक्ला फाइनेंशियल अकाउंट के बुक से राइट डाउन कर लीजिए यार। और मतलब अगर बुक फॉलो करते हैं, अगर आपके पास है तो कोई बात नहीं, आप अच्छे से उसी से देखिए। ठीक है, राइट डाउन कर लीजिए। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 तो सिंपल है, लेकिन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 3 में 2 साल का क्वेश्चन दिया। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 में क्या 2 साल का क्वेश्चन है ना यार, 2 ईयर का। अब सोचिए कि 2002 का मतलब प्रीवियस ईयर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा वह आपका नेक्स्ट ईयर में, करेंट ईयर में क्या हो जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बनेगा ना। तो यह क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से बनाना पड़ेगा आपको। चलिए बनाते, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। हाँ बच्चे, यह देखिए प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2 और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 दोनों आपका एस एम शुक्ला से बताया। देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैंने टू बैलेंस बीडी ओपनिंग नहीं लिखा। समझिए पहले बात को थोड़ा ध्यान से यार। अगर कोई बिजनेस नया नया चालू हुआ है, कोई बिजनेस अभी जस्ट शुरू हुआ है, तो हमारा ओपनिंग स्टॉक या फिर ओपनिंग बैलेंस कहाँ से होगा, पहले खुद सोचिए। कोई नया नया बिजनेस चालू हुआ है तो यार ऑलरेडी वह पूरा अपना स्टॉक जो भी रहेगा वो सारा चीज नया है, तो ये ब्रांच ही नया था। ठीक है, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ये चालू हुआ है। हाँ, अगर कोई पुराना ब्रांच है तो पिछले साल का बचा हुआ स्टॉक अगर इस साल रिप्रेजेंट करते हैं तब वह आपका ओपनिंग स्टॉक होगा। तो यहाँ पे आपका गुड्स सप्लाई पहले था दिया हुआ, मैंने लिख दिया। खर्चा हेड ऑफिस के द्वारा बैंक ब्रांच को दिया गया था बैंक अकाउंट में, तो सारा मैंने यहाँ पे मेंशन करा, 5000 का हो गया। आपका नगद सेल्स किया था 2,30,000 का,
और क्लोजिंग स्टॉक इस साल का, मतलब इस साल बेचने के बाद स्टॉक बचा हुआ है, तो क्लोजिंग स्टॉक 30,000 का दिख रहा था। बैलेंसिंग फिगर किए तो हमारा 55,000 का प्रॉफिट आया, जो मैंने यहाँ पे डेबिट साइड में रिकॉर्ड किया। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 2। अब बोलेगा सर जर्नल यहाँ नहीं बताए। देखिए बच्चे, हर क्वेश्चन में जर्नल एंट्री आपको बनाने के लिए बोले ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत सारे कम क्वेश्चंस में आपको जर्नल बोलते हैं बनाने के लिए, वह आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करता है, लेकिन आपका ब्रांच अकाउंट ज्यादा इंप्रूवमेंट, ज्यादा ही क्वेश्चन में आपको ब्रांच अकाउंट दिखता है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिएगा थर्ड क्वेश्चन है बच्चे रायगढ़ ब्रांच अकाउंट है, क्लियर। अब यहाँ पे आपका रायगढ़ ब्रांच अकाउंट का आपका 2 साल का, रायगढ़ ब्रांच अकाउंट का 2 साल का दे दिया है, और यहाँ पे 2002 का भी दिया हुआ इंफॉर्मेशन और 2003 का दिया हुआ है। ऐसा बोला ना कि देखिए रायगढ़ ब्रांच का 2 साल का इंफॉर्मेशन 2002 का और 2003 का इंफॉर्मेशन है, और आपको उससे रिलेटेड ब्रांच अकाउंट बनाना है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए ओपनिंग स्टॉक 2002 वाले में नहीं था। जैसे भी कैसे मैंने वहां पे आपको बताया कि देखिए बच्चे अभी नया नया ब्रांच चालू हुआ था, तो यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक नहीं दिखाई दिया, मैंने अभी जस्ट बताया था आपको। तो यहाँ पे देखिए 2002 में आपके बुक में ईयर कुछ और हो सकता है, नया बुक आपके पास अगर होगा तो ईयर चेंज होता है, कोई इंपैक्ट नहीं, ईयर चेंज कर दीजिए। तो 2002 में आपका यहाँ पे नील है, मतलब ओपनिंग स्टॉक नहीं, नया नया बिजनेस था, ओपनिंग पेटी कैश आपका कुछ भी नहीं है। बात करें लेकिन 2003 में देखिए आपका यहाँ पे हमने लिखा है, पहले 2002 बना लेते फिर 3 में आते हैं। गुड्स सप्लाई आपका 45,000 का हो गया, खर्चा डेबिट साइड में रिकॉर्ड कर दिया गया। अब यहाँ पे 2002 का क्रेडिट सेल्स आपका 70,000 का है, क्लोजिंग स्टॉक 7,000 का था और क्लोजिंग पेटी कैश 120 का था। अब समझिए 2002 का तो में आपका देखिए क्लोजिंग स्टॉक 7,000 का और क्लोजिंग पेटी कैश बुक आपका यहाँ पे 120 का बैलेंस बचा हुआ। अब समझिए 2002 में जो क्लोजिंग बचा, ठीक है, अब जब नया साल 2003 में जब हम जाएंगे, 2002 में क्लोजिंग हमारा यह दिख रहा है आपका क्लोजिंग स्टॉक और क्लोजिंग पेटी कैश। ठीक है, अब जब हम 2003 में चले जाएंगे बच्चे, तो यह आपका 2003 में यही देखिए मैंने ओपनिंग स्टॉक 7,000 लिख दिया और ओपनिंग पेटी कैश 120 लिख दिया। क्यों लिखे सर जी? 2002 का क्लोजिंग जो होगा वो 2003 का ओपनिंग हो जाएगा, क्लियर। अब गुड्स सप्लाई आपका 1,35,000 था, रेंट आपका 6,000 दिया हुआ था, सैलरी इतना था, और ये सारा बैंक अकाउंट के अंदर में लिखे हैं, अलग अलग इंडिकेट करके सारा बैंक अकाउंट के अंदर में लिखे सारा खर्चा। और आपका यहाँ पे सेल्स 1,60,000 था और 2003 का क्लोजिंग 26,000 स्टॉक और पेटी कैश बैलेंस 260 था। जब हमने बैलेंसिंग करा तो हमारा 28,340 आपका आ गया। तो 2003 का प्रॉफिट अलग और 2002 का प्रॉफिट अलग और 3 का प्रॉफिट आपका अलग आ गया। यह आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 3 तक कंप्लीट हो गया। राइट डाउन कीजिए और आप बनाइएगा भी, धीरे धीरे आपका क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा और सारा क्वेश्चन कंटिन्यू बताऊंगा, आपके लिए फायदेमंद है। और लग रहा है ना यार कि पढ़ा रहे हैं, आपके लिए हेल्पफुल है और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स पढ़ सकते हैं, जो कॉस्ट बेयर भी नहीं कर सकते ना वो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि उनके सिलेबस का बता रहा हूं। तो ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड को शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद, बाय।